जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। आज की इस वीडियो में एक ऐसी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं जिस भर्ती का सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती है ये आपके पिछले साल आई थी, पिछले साल आई थी भर्ती 2023 वाली। ठीक है, और उसके अंदर काफी बच्चे सिलेक्शन ले चुके, उन बच्चों ने ज्वाइनिंग कर ली है, वो बच्चे अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपनी सैलरी ले रहे हैं, अच्छा जो है काम कर रहे हैं। तो अब जो नई वाली भर्ती है ये जल्द आने वाली है। ठीक है, अभी बच्चों के मन में एक डाउट, अभी हमेशा से ये डाउट है, अभी इस महीने के अंदर जो कि एक न्यूज है वो वायरल हो रही थी कि 17,000 नई बटालियन। तो क्या ये सच है? क्या वैकेंसी आएगी? फिर ऐसे जो है बहकाया जा रहा है। तो दोस्तों यहीं पे मैं आपको 100% एक चीज बता दूं, वैकेंसी आपकी 100% ही आएगी। 100% क्लियर कर रहा हूं, 100% वैकेंसी आएगी और इसी साल के अंदर आएगी। कितनी पोस्टें आएगी ये सब डाउट दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। न्यू वैकेंसी डेट कब तक आ सकती है आपकी, कुल आपके पद कितने होंगे, पिछली कट ऑफ क्या थी, क्योंकि कट ऑफ दोस्तों आपकी जो है एरिया वाइज जाती है, जैसे अलग अलग स्टेट की जाती है एसएसजीडी की, उस तरीके से। ठीक है, एग्जाम का जो पैटर्न आपका क्या रहता है, पीएटी पीटी पीएसटी एंड पीटी जो डिटेल है वो क्या है, थोड़ी फास्ट रखेंगे वीडियो को। ठीक है, थोड़ा फास्ट मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो चल लेते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कवर अप करते जाएंगे कि एक टारगेट आपको पता होना चाहिए, कट ऑफ का क्या टारगेट होता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले कट ऑफ का ही एक टारगेट लेते हैं। आपको पता होना ये पिछली भर्ती की है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका यूपी का है। अब काफी बच्चे कहेंगे यूपी का ज्यादा हाई कट हो जाता है, तो कांस्टेबल कुबलर की ट्रेड का कितना है, 47.5 है। कांस्टेबल ट्रेलर ट्रेड का कितना है, 59.4 है। ये जनरल यूआर का है, यूआर का इतना है, तो अदर कैटेगरी का कितना होगा, तो इससे तो कम ही होगा। SC/ST का इसका इससे तो और ज्यादा कम होगा। ओबीसी का कितना होगा, तो ओबीसी का इससे -2 कर लेना, ओबीसी का इन सभी से -2 करके चलना, तो उतना उसका होगा। उसके बाद देखिए कांस्टेबल कुक का कितना था, 47। कांस्टेबल वाटर कैरियर का कितना, 38। कांस्टेबल वाशरमैन का 65। कांस्टेबल बार्बर का वो कितना है, 48 है। कांस्टेबल स्वीपर 73 है। कांस्टेबल जो वेटर है 58। ठीक है, यानी कि कम नंबर पे भी सिलेक्शन होता है, इसलिए बच्चों को बेसब्री से इस भर्ती का इंतजार है। अदर स्टेट की एक स्टेट और मैं आपको बता दूं, इस स्टेट की भी देख लीजिए, कौन सा आपका, ये है एमपी का ग्वालियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे भी जितनी ट्रेड यहाँ पे दी तो उतनी ट्रेड के, एनवी का मतलब नो वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे 36 है, 42 है, 47 है, 41 है और 49.5 यानी कि 49.5 में है, 49.5 लगभग है। ठीक है, तो आपका ट्रेड वाइज जाती है और अपना एरिया वाइज जाती है। अभी देखिए ग्वालियर एमपी का है, तो इस तरीके से ग्वालियर एमपी की भी अलग आएगी, वैकेंसी भी अलग होगी। ठीक है, अप्लाई तो आप एक डेट पे ही करोगे। ठीक है, वैकेंसी अलग होगी, एग्जाम सेम होगा, लेकिन कट तो अलग जाएगी और पोस्टिंग भी आपके यहाँ पे ही की जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों काफी बच्चे इस भर्ती की तैयारी में लग चुके हैं, काफी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप इसके अंदर 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस भर्ती के लिए स्पेशल आपकी बुक डिजाइन की गई है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से। ये है आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक है। इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, 2 सोल पेपर मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के। ये 2 सोल पेपर आपके प्रीवियस ईयर के और 20 प्रैक्टिस सेट चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा बनाए गए। भर्ती 2025 के लिए स्पेशली आपकी प्रैक्टिस सेट बुक है। अंदर से अगर आपको कहते हो तो इस तरीके से आपकी ये जो है क्वेश्चन वगैरह होने वाले, पिछली भर्ती का आपका ये पेपर इस तरीके से आपके क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, चाहे आपका मैथ का है, रीजनिंग का, जो भी क्वेश्चन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया है। तो इस बुक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही भाई आप कॉम्बो परचेज कर सकते हो। कॉम्बो पैक के अंदर आपको क्या मिल जाता है, कॉम्बो पैक के अंदर आपको ये स्टडी गाइड बुक भी मिल जाती है। ठीक है, ये तो बुक आपको मैंने पीछे दिखा दी। स्टडी गाइड बुक के अंदर भी आपको 2 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉम्बो पैक का, दोनों बुक का कॉम्बो पैक का आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका, ये स्टैंडर्ड है आपका किसका, फिजिकल का। ठीक है, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, मैं साइड में हो जाता हूं ताकि अब इसका स्क्रीनशॉट लगा सको। ठीक है, एरिया वाइज। ठीक है, यहाँ पे मेल का है और यहाँ पे फीमेल्स का है। ठीक है, यहाँ पे 162.5 है, 165 है, 167 है, लगभग 165-67 के लगभग आपकी जो है हाइट मांगी जाती है। आपकी चेस्ट इतनी मांगी जाती है और आपकी वेट है, और वेट है जो क्या है, हाइट एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग आपका एज भी मायने रखती है भाई। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका
वेट किया जाता है, वेट जरूर करते हैं, ठीक है। और उस तरीके से आपका जो है फीमेल का भी देख लीजिए कितना है, 155 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट इनकी नहीं होती है, वेट भी इनका होता है और वेट के अंदर भी फेल भी करते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं है, भी कुछ मामले में फेल कर देते, कुछ में नहीं करते हैं। उसके बाद में देखिए भाई, अपना जो एग्जाम पैटर्न है, इस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न होता है, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स आते हैं, 2 घंटे का टाइम रहता है, ठीक है, 120 मिनट का आपको समय दिया जाए। जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन है, एनालिटिक्स यानी कि जो आपका जनरल एप्टीट्यूड है ये वाला, ठीक है। तो इसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। और बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इंग्लिश और हिंदी, आप इंग्लिश में पेपर इंग्लिश चूज सकते हो या फिर हिंदी, ठीक है। तो ये भी आपका 25 यानी कि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहता है और 120 मिनट में 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक। किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर नहीं होती है। अब दोस्तों कितनी भर्ती आएगी इसके ऊपर हम बात करते हैं और कब तक आएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लिखा गया था बीएसएफ को मिलेगी 16 नई बटालियन और 2 क्षेत्रीय मुख्यालय पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमा, यानी कि 16, यानी कि लगभग 17, ठीक है 17। तो यहाँ पे दोस्त देखिए एक क्या चीज लिखी गई है कि 16 नई बटालियन, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि 16 नई बटालियन बनाने की पूरी मंजूरी मिल सकती है। ये बटालियन अगले कुछ सालों में बनाई जाएगी। कुछ आखिरी मंजूरी बाकी है जिनमें केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की मंजूरी भी शामिल है, लेकिन उम्मीद है कि मंजूरी जल्दी मिल जाएगी, यानी कि मंजूरी मिलना अभी बाकी है। तो क्या इसके अंदर, तो इससे पहले भी आपकी भर्ती आ जाएगी, इसके अंदर तो शामिल होगी ही आपकी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे देखिए कि 1000 से ज्यादा जवान होंगे, यानी कि एक जो बटालियन होगी उसके अंदर 1000 से ज्यादा जवान होंगे, ठीक है। 16 नई बटालियन बनाई जाएगी तो उनमें करीब 17,000 जवान और जुड़ जाएंगे। इन नई बटालियन के से बीएसएफ को अपनी मुख्यालय जिम्मेदारी जैसे सीमा को सुरक्षा बढ़ाना होता है, ठीक है। तो लगभग अगर आपको बता दूं भी इसके अकॉर्डिंग तो है कि भी आपकी कुछ सालों के अंदर भर्ती कंप्लीट होगी, ठीक है, कुछ सालों के अंदर भर्ती आएगी, लेकिन उससे पहले अगर आपकी भर्ती आती है तो कितनी आएगी, तो लगभग दोस्तों अराउंड ऑफ मानने के चलिए कि 2500 लगभग, ठीक है, लगभग 2500 के अगर लगभग आपकी पोस्टें आएगी ही भाई। ये आपकी ओल्ड ट्रेड वाइज मैंने आपको बता दी है, ओल्ड ट्रेड्स, ठीक है, ओल्ड ट्रेड्स की आएगी, ठीक है। और आपकी 2025 में 101% आएगी, ठीक है, 101% मान के चलिए कि आपकी 2025 के अंदर ये पोस्टें हैं आपकी आ जाएगी, ठीक है। जो जो चीजें मैंने आपको लिखी थी वो चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कब तक आपकी वैकेंसी आएगी और कितनी आएगी, वो आपको कट ऑफ एग्जाम पैटर्न पीएसटी वगैरह सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।